गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर के साथ आ रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स किसी भी जानदार को अगर देखें तो वो हमारे पास एक कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हम जो आज ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन ये यूनिसेल्युलर के लिए मैं बात कर रहे हैं। ओके, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास चल रही थी उसी का ये हिस्सा है ये जिसमें क्या हो रहा था, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ रहते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की हुई है कि एक से ज़्यादा जो है यूनिसेल्युलर जो एक सेल वाले जानदार हैं एक से ज़्यादा है और एक ही जगह पे एक साथ रह रहे हैं, उन्हें मैं नाम दूंगा कि वो हमारे पास कॉलोनी बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो है वो डिस्कस करने की यह है कि यहाँ पर एक साथ तो रहेंगे, कॉलोनी तो बनाएंगे, लेकिन इस सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जानदार होंगे वो अपनी अपनी अलग अलग लाइफ जिएंगे। मतलब कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो जो भी अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे वो अपने लिहाज से करेंगे। इसका मतलब ये हर किस नहीं है कि एक जानदार यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दूसरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होगा, या फिर थोड़ा बहुत काम जो है वो एक सेल का वो कोई दूसरा सेल कर लेगा, ऐसा हर किस नहीं होगा। भले ही कॉलोनी बनाकर बैठे हुए हैं लेकिन हर कोई अपनी ज़िंदगी खुद वहाँ पर स्पेंड करेगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, अब स्पेंड भी कैसे कर सकता है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसने खुद ने एक सेल वाले जानदार में खुद ने रिस्पायर करना है अपने लिए, खुद ने डाइजेस्ट करना है खाना अपने लिए, खुद ने खाना बनाना भी है अपने लिए, तो ये सारे प्रोसेसेस वो अपने लिए खुद के लिए वो खुद ही करेगा, उसके लिए और कोई नहीं करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर बस फर्क इतना सा है कि जो भी जानदार है वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, बस फर्क इतना सा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसी कौन सी जानदार हैं जो हमारे पास कॉलोनी बनाकर बैठे हुए होते हैं? बड़ा ही सिंपल है और इसका आंसर भी बड़े सिंपल और बड़ा इजी है। वो ये है कि हमारे पास वॉल्वोक्स एक कॉलोनी है और ये वॉल्वोक्स जो है ये एल्गी की कॉलोनी है। हाँ जी, एल्गी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लोरोप्लास्ट भी अपने पास रखता है, जिसमें क्लोरोफिल होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। सही सुना आपने। ये जो भी हमारे पास वॉल्वोक्स या एल्गी जो भी है, इसकी मिसाल हम कुछ यूँ लें कि आपने कभी ना कभी ठहरे हुए पानी में कभी ना कभी ग्रीनिश लेयर देखी होगी। वो जो ग्रीन लेयर होती है वो दरअसल और कुछ नहीं होता, वो बस वॉल्वोक्स या एल्गी ही होती है। बात इतनी सी है कि एल्गी जो है वो यूनिसेल्युलर बहुत ही छोटा सा है, हम तो नहीं देख सकते उन्हें, तो वो क्या करेंगे, वो फिर कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी बनाकर वाटर के ऊपर वो बैठ जाते हैं। फिर वो जब कॉलोनी बनाएंगे एक से ज़्यादा सेल हो जाएंगे, वो ज़्यादा जगह घेरेंगे, फिर हमें वो दिखाई देते हैं। अगर एक होगा एल्गी तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, इसीलिए वो वहाँ पर क्या हुए, वो वॉल्वोक्स बनाकर बैठे हुए, उसे वॉल्वोक्स कहते हैं। ओके, तो मतलब तमाम एल्गी एक कॉलोनी बनाकर बैठे हैं, उसे मैं वॉल्वोक्स का नाम देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो ये क्लियर होगी बात, लेकिन आगे देखते हैं कि वॉल्वोक्स के बारे में और क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वॉल्वोक्स को हम पॉलीफाइलेटिक जीनस भी कहते हैं। हाँ जी, पॉलीफाइलेटिक जीनस मीन्स पता ही होगा ना आपको कि जिसके एंसेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा हों। हाँ जी, इस वर्ड की मीनिंग ही यही है, मैनी एंसेस्टर्स। मतलब कि वॉल्वोक्स ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर मिलें आपको, बहुत ही ज़्यादा चीज़ आपको फाउंड हो। जैसे कि यहाँ पर एल्गी हमने देखा तो उसे मैंने वॉल्वोक्स का नाम दे दिया। तो ये आपने याद रखना है, वॉल्वोक्स को हम पॉलीफाइलेटिक जीनस भी कहते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो कॉलोनी बनाकर बैठे हुए हैं वॉल्वोक्स, ये स्फेरिकल कॉलोनी होती है। मतलब कि स्फेरिकल पता ही होगा, बॉल की तरह।
लेकिन ये जो कॉलोनी बनेगी, ये जो वॉल बॉक्स बनेगा, ये 50,000 सेल्स मिलकर बनाते हैं। मतलब कि 50,000 सेल्स जब मिलेंगे, 50,000 एलजी आपस में मिलेंगे, तो जाकर हमारे पास वॉल बॉक्स बनेगा। ये एक या दो की कहानी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें ये जो वॉल बॉक्स हैं ये हमें पाए जाते हैं, हमें मिलते हैं, जो ये हमें वैरायटी ऑफ वाटर में मिलते हैं। ऐसा हर किस नहीं है कि ये बस एक वाटर पार्क के पानी में जो है वो नहीं हो सकता। हाँ, फ्रेश वाटर में या तालाब में बाहर कहीं हो सकता है। अच्छा, बाहर से मुराद है कि हमारे पास रिवर में हो सकता है और ओशन में नहीं हो सकता। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम घर से बाहर देखें तो हो सकता है, लेकिन घर में नहीं होगा। ऐसा हर किस नहीं है। पानी वैरायटी है, कोई भी पानी हो, उस पानी में ये हमें मिल सकता है, लेकिन शर्त ये वो खड़ा हुआ पानी। अच्छा, तो खैर वो हमें जाहिर तो हो जाएगा उस टाइम। लेकिन आगे हम पढ़ते कि ये जो हमारे पास वॉल बॉक्स है, इस वॉल बॉक्स के बारे में बताया किसने? मतलब कौन था वो हमारे पास ऐसा शख्स जिसने हमें वॉल बॉक्स के बारे में बता रिपोर्ट किया हमें? तो बड़े प्यारा सा नाम यहाँ पर आ रहा है, जिसे मैं एंटोनी वैन लीवेनहोर्स्ट का नाम लूँगा। हाँ जी, सही सुना आपने, एंटोनी वैन लीवेनहोर्स्ट। तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने जो है 1700 में इन्होंने ये हमें डिस्कवर करके दे दिया, हमारे सामने आकर रिपोर्ट करके दे दिया कि भाई वॉल बॉक्स नाम की भी कोई अपने पास चीज़ है, और वो कैसे कैसे बनती है, क्या क्या होता है, उसके बारे में बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास जो भी वॉल बॉक्स हो ना, उस वॉल बॉक्स के पास यहाँ पर ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वॉल बॉक्स, तो वॉल बॉक्स के पास दो फ्लैजिला भी होते हैं। अरे सोचिए अब ये फ्लैजिला क्या, मतलब फ्लैजिला का नाम ही नहीं सुना ना कभी। तो फ्लैजिला कुछ भी नहीं है, बस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही फ्लैक्सिबल है ना। वो इतनी फ्लैक्सिबल है कि वो वॉल बॉक्स अगर खुद चाहे, अगर ये वॉल बॉक्स खुद चाहे तो इसे खुद से भी मूव करवा सकता है, मतलब एक बाल की तरह वो जो मूव कर सकता है। अच्छा, फिर इसका काम क्या है ना, मूव तो करेगा, लेकिन क्यों करेगा, काम क्या है इसका? तो इसका भी बड़े प्यारा आंसर है। वो इसका आंसर ये है कि ये फ्लैजिला मूव इसीलिए करेंगे क्योंकि वॉल बॉक्स ने अपनी जगह चेंज करनी है। अगर तो वॉल बॉक्स ने अपनी जगह चेंज करनी है, इसने खुद ने अगर मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो इसके पास पाँव तो है नहीं जो चल सकते। तो ये क्या करेगा, अपने फ्लैजिला को पानी में वहाँ पर मूव करवाएगा। अगर फ्लैजिला पीछे जाएंगे तो ये खुद आगे जाएगा, फ्लैजिला पीछे जाएंगे तो ये खुद आगे जाएगा। ऐसे करके ये अपने मूवमेंट वहाँ पर बरकरार रखते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम दूसरी पॉइंट देखें तो याद रखिएगा कि हमारे पास वॉल बॉक्स के पास क्लोरोफिल भी होता है। मैंने अभी बताया क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल भी है। अच्छा, अब क्लोरोफिल तो यहाँ पर है, ठीक है। अब पता है क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ जी, अगर क्लोरोफिल होगा तो ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल को यूज करके वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी चला सकता है, जिसमें क्या होगा कि ये अपना खाना खुद बना सकता है। हाँ जी, सनलाइट को यूज करके, और अपना खाना खुद बनाएगा, मतलब किसी पे डिपेंडेंट तो है नहीं, प्लांट की तरह अपना खाना खुद बनाएगा, और ये खुद उस खाने को हासिल करके। दूसरी बात यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल रही है, वो अपना खाना खुद बनाकर वो खुद तो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि सच्ची अगर ये पानी के ऊपर वहाँ पर है, हम भी पानी पीते हैं, हम पानी अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या पानी हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, या फिर हमारे लिए वो जो है ना थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें वो लोग बैठे हो, तो वो यहाँ पर घबराने की बात ही नहीं है।
है ना। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा ये हार्मफुल है ही नहीं, हमारे लिए हार्मफुल है ही नहीं। भले बेटे वो ऐश करें भले वहाँ पानी में, है ना, तो हमें कुछ भी नहीं कर सकते ये। तो ये हमारे पास पूरी कहानी थी वॉलवॉक्स की, मतलब पोलिनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ तक अगर बात कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर कोई सवाल हो तो भी पूछ सकते हो। फिर से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।